बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कि कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है उसका कितना खर्च आता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या है ये देखना है कि अगर हम लोग एजेंटों के थ्रू जाता है तो रगड़ देंगे आपको, यानी कि उनसे बचने का है। गलती से भी एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ने का। एक गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इसकी कनाडा की IRCC यानी कि इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप एंड कनाडा जो है ना, उस वेबसाइट पे जाकर के हम लोग जो है अपना डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें हमें कोई डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या है, कभी कभी ऐसा डरता है कि भाई हमारा कोई एप्लीकेशन ख़राब हो जाए, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से हमारा रिफ्यूज़ल आ जाए। ऐसा कुछ नहीं। अभी तो वैसे भी अपडेट हो गया, नया रूल चेंज हो गया कि रिफ्यूज़ तो आएगा ही नहीं, चाहे किसी को 1 महीना का मिलो, 2 महीना का मिलो, मल्टीपल मिलो, वो अलग बात है, किस्मत की बात है। वो तो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इसके ऊपर कितना खर्चा आता है। हमारा टॉपिक मेन ये विजिटर वीज़ा। देखो, कई एक्सपोजल वीज़ा भी है, विजिटर वीज़ा है और दूसरा स्टडी वीज़ा भी है। स्टडी वीज़ा पे हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे डिस्कस। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा विस्तार से करते हैं कि विजिटर वीज़ा और इसके कितना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है इसका, तो कितना खर्चा है इसमें। उसके भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी वीज़ा पे भी पूरा खर्च करेंगे। जो भी अपने बच्चों को बैठना चाहता है कनाडा में, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितना फ़ीस रहता है, कितना उसमें हमारा खर्चा आएगा बच्चों का स्टडी का, उसका अलग विस्तार से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है विजिटर वीज़ा में इसका फ़ीस ज़्यादा नहीं है, $100 है। $100 बोलेगा तो 6-6.5 हज़ार एक बंदा का है। 6-6.5 इंडिया का अपना फ़ीस है उसका, ठीक है, जो गवर्नमेंट का फ़ीस है उसका। दूसरा फिर उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे FD है, हमें एक FD शो करनी पड़ेगी करीब करीब 6 लाख की। 6 लाख की 4 महीना पुराना होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट जो उसी की है ना। और ITR 3 साल का ITR भी होना चाहिए हमारा, यानी कि हम लोग टैक्स भरते हो। दूसरा फिर जॉब का स्टेटस भी कुछ होना चाहिए, उसकी सैलरी स्लिप लगेंगी। और बाकी चलो डॉक्यूमेंट्स में बताते हैं हम। पहले हम लोग कैश की बात कर लेते हैं, उसमें कितना हमारा खर्चा आएगा। खर्चा यही हो गया 6,000 उसका फ़ीस हो गया। उसका टिकट का 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि रिटर्न टिकट लेना पड़ेगा। ये गलती ना करें, सिंगल टिकट ना ले कभी भी विजिटर वीज़ा वाले, रिटर्न टिकट लेने का ही है हमें उसमें। बाकी शॉपिंग का लगा लो, 10-20 हज़ार रुपया शॉपिंग का भी आएगा उसमें। और उसके बाद डॉलर भी है, $1,000 भी चाहिए करीब, क्योंकि इधर आगे खर्चा भी होता है, रूम भी लेगा, खाना भी है, रुकना भी है। कोई रिश्तेदार है तो अलग बात है, चलो। तो यानी कि कुल मिला करके 2-2.5 लाख तक आता ही है। 2 लाख विद टिकट 2-2.5 लाख तक आता है उसमें। आपका रहने का भी, खाने का भी सारा है। उसके बाद आगे का आपका क्या प्रोसेस है वो अलग है फिर उसका। तो डॉक्यूमेंट्स की जो बात करते हैं हम, सबसे पहले ITR चाहिए 3 साल का, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए अपने को। और इसके साथ 6 मंथ का जो FD है उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और उसमें 4 महीने का पुराना होना चाहिए। 6 मंथ का हमें जो है सैलरी स्लिप चाहिए, अगर कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, जैसे कोई भी सेल परचेज कुछ भी, या डायरी वगैरह किया हुआ है, या ब्यूटी पार्लर का किया हुआ है, कोई भी ऐसा शो भी कर सकता है, तो उसका स्टेटमेंट भी चाहिए। वो अपने प्रिपेयर्ड अपनी पहले से कर ले 6 मंथ से, वो भी अपने को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ तक वैलिड तो होना ही चाहिए। 6 मंथ के बाद ही एक्सपायर है तो, अदरवाइज़ तो फिर वीज़ा मिलेगा नहीं इसमें, ठीक है। बाकी और जो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा, जॉब का हो गया, उसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसमें पुलिस रिकॉर्ड वगैरह जो। और तो उसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोसेस, IRCC की वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की है, उसमें जाके आप प्रोसेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो आपका, अगर उधर से अप्रूवल आएगा तो फिर बायोमेट्रिक होगा आपका। बायोमेट्रिक और वीज़ा का फ़ीस, और जो उधर से बाई पोस्ट आपका पासपोर्ट लेके जाएंगे, उसका टोटल 12-13 हज़ार रुपये है, ज़्यादा नहीं है उसका। टोटल 2-2.5 लाख के अंदर हो जाता है विजिटर वीज़ा का कुल मिला करके।
अगर एजेंटों के थ्रू फंसेंगे तो बोल नहीं सकते। तो बाकी तो एफडी है, जो एफडी हम लोग जो हमारा अप्रूवल हो जाता है, वीज़ा अप्रूवल हो गया या वीज़ा मतलब हमारा पासपोर्ट चला गया, उस पर स्टैंप लग किया गया, तो अगला दिन हम लोग उसको निकाल भी सकते हैं एफडी को। वो ज़रूरी नहीं है कि कनाडा में आएंगे या उधर से वापस जाएंगे तब तक अपने को रखना पड़ेगा, उसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार शो करना पड़ता हो। ओके जी, बने रहिए बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल से, और इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ फॉलो करें बलवंत सिंह हरियाणा 06 पर। तो नेक्स्ट अपना वीडियो है, जो बच्चे स्टडी के लिए आ रहे हैं उनके पेरेंट्स, जिसको भी ये टेंशन रहता है भी क्या कितना फ़ीस लगेगा, क्या लगेगा उसका, या टोटली उसका प्रोस्पेक्ट से लेकर उसका प्रोसेसिंग से लेकर उसका कितना फ़ीस रहेगा, उसका गवर्नमेंट का GIC कितना रहेगा टोटल, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल रहे हैं। ओके जी, थैंक यू।